सो हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त के राजा कुमार और आज का जो टॉपिक है अंडमान का टूरिज्म रिलेटेड। बहुत लोग अभी ये सोचेंगे कि अभी तो कोविड चल रहा है, क्यों आप ये टॉपिक के ऊपर बनाया। भाई इसका रीजन है, हम लोग ये लॉकडाउन में अंडमान टूरिज्म में क्या क्या कर सकते हैं। और बहुत लोगों का ना प्रॉब्लम्स था, तो उसका भी मैंने जो इंटरव्यू लिया है और बहुत लोग सोल्यूशन भी देने, पर्सनली हम कुछ लोगों को भेजा कि इसका सोल्यूशन भी बताओ। वीडियो का एंड में एक लंबा इंटरव्यू भी है मिस्टर इब्राहिम के साथ। तो मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा, टूरिज्म डिपार्टमेंट प्लीज जितना भी कॉमन पब्लिक है, जो जिसका अगर जेन्यून है, जो जिसको अगर कुछ जरूरत है, प्लीज आप लोग थोड़ा उनको हेल्प करने का ट्राई करिए। हम ये नहीं बोल रहे सभी को प्रॉब्लम है, मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो कंप्लीटली टूरिज्म का जो रेवेन्यू है ना, उन्हीं से उसका घर चलता है। तो वैसा पब्लिक के बारे में भी सोचिए। गाइज, अभी जो हम लोग का डीसी सर है सुनील अंचिपा सर, IAS सर, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। प्रॉब्लम आया हुआ था, मैं उनको फॉरवर्ड करा, विद इन 10 मिनट्स उन्होंने सॉल्व कर दिया। थैंक यू सो मच सर फॉर दैट। वी नीड एक्टिव पीपल लाइक यू, एंड आगे भी आप यही तरह आप करते रहिए, एंड ऑल द बेस्ट। और गाइज, मेरा चैनल प्लीज सब्सक्राइब करिए, और जो टूरिज्म से रिलेटेड लोग हैं ना, उनको ये जरूर सेंड करिए ताकि उनको थोड़ा मोटिवेशन मिले। Yeah, I just want to ask you, like, what all the problems you face during this pandemic and COVID-19? Actually, I'm the only person once in my family, and now due to this COVID-19, I'm totally unemployed. I don't find anything financial help from any through government or any kind of thing. Just it's a request that the government should facilitate this middle class people. Any suggestion would you like to give to Andaman people? And because now at this time, so many people will be in depression. So, would you like to give some suggestion? Just we can pray God. कोविड-19 का असर हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा हुआ है, तो क्योंकि हम टूरिज्म सेक्टर से डिपेंड करते हैं। जब से ये टूरिस्ट सेक्टर बंद हुआ, तब से मेरा इनकम का रास्ता बंद हो गया है। हमारे ऐसे बहुत सारे टूरिज्म सेक्टर के लोग थे, ये रास्ता बंद हो गया। जो इनकम मैंने अपने फ्यूचर के लिए रखा था, वो भी खर्च हो गया। देखिए, अभी तो आपको जैसा पता ही है कि अंडमान में टूरिज्म ही सब कुछ है। टूरिज्म छोड़ गया तो यहाँ प्राइवेट सेक्टर में कुछ भी नहीं है। तो जैसा कि मैं वाटर स्पोर्ट्स से जुड़ा हूँ, मेरा बोट है वहाँ पर करीबन 150 के आसपास बोट है, जो कि अभी करीबन 6 महीना हो गया। 6 महीने से अभी बैठे ही है घर पे जी। तो 150 बोट के वर्कर और ऑनर्स मिला के करीबन 650 फैमिलीज है वहाँ पर जी। और जिनको एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिला है हमको। इसने पहले भी कहा है कि कम से कम हमारे स्टाफ को कम से कम कुछ एक ऐसा पैकेज दिया जाए, उनका कुछ रोजी रोटी चला है। कुछ पैकेज भी नहीं मिला है हमें। बहुत सारा हमने कोशिश किया है एडमिनिस्ट्रेशन से कि कम से कम जो भी बोट के स्टाफ है वो कम से कम एक मंथली 3000 या 5000 कुछ दिया जाए ताकि उनका घर भी चले। तो ऐसा तो कुछ हमें हेल्प मिला नहीं है। और सारा बोट अभी जितने भी बोट है सब जंगली का जेटी पे अभी है, खड़ा है वहाँ पर। तो जितना जल्दी हो सके टूरिस्ट शुरू हो सके, हमारा काम उतना जल्दी आसान होगा और रोजी रोटी हम लोग कमा सकते हैं। बहुत बड़ा प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ सर। जैसे कि बच्चे का स्कूल फीस हो गया, बच्चे घर का राशन हो गया। 6 महीना, एक 2 महीना में एडजस्ट कर सकता था यार। 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना हो गया। हमको पूछ के आया कि यार ये रख लो, ये राशन रख लो, ये फ्री राशन है, ये इसके लिए लॉकडाउन के स्पेशल इसके लिए, उसके ना कोई पूछ के अभी तक कोई इसके लिए आया। बस अपना जो है उसमें चल रहा है। बस यही बोलना चाहूंगा कि हम जैसे तो डूबने वाले को जैसा जिनकी सहारा का जरूरत होता है, बस वही टाइप पे थोड़ा सा सपोर्ट हो जाए तो हम जैसे मतलब जो भी है हमारे जो भी हमारे पोर्ट ब्लेयर के बहुत सारे भाई लोग हैं, थोड़ा सा सपोर्ट हो जाएगा। यहाँ तो मतलब कम्प्लीटली अभी लॉकडाउन बंद ही है। मतलब यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। आपको पता है कि नील आइलैंड एक छोटा सा आइलैंड है, ये पूरे टूरिज्म के ऊपर ही डिपेंड है। यहाँ पे जितना रिजॉर्ट है, जो रिजॉर्ट मतलब लोन में है, जितने गाड़ीज है, गाड़ी भी लोन में है, उन सबका पेमेंट का इश्यूज है यहाँ पे। मतलब क्या पता है, बहुत ही मतलब ड्रॉबैक हो गए लॉकडाउन के, कोरोना की वजह से। बिना टूरिज्म का नील आइलैंड ही नहीं है। मतलब बोला जाए तो, देखा जाए तो अंडमान निकोबार पूरा टूरिज्म के ऊपर ही डिपेंड है। अभी थोड़ा तकलीफ होगा उनको, बट इसमें देखिए गवर्नमेंट टूरिज्म को थोड़ा हेल्प करने से ज्यादा अच्छा होगा। Hi everyone, this is Niyaz from Experience Andamans. Hope you all are doing well. Though we all are aware about the current situation due to COVID-19, that our tourism sector is worst affected and the last to recover. When I mean last to recover, we somewhere expect that the situation might revive after 6 to 7 months from now.
During this tough time, my suggestion would be as follows. Owners of the travel agencies may think to start up some new businesses to hold their employees and employ them during this tough time. I feel all the peoples who are related with the tourism sector shall accept the fact that this is a survival period which we are facing right now and shall find some new job for their survival. I am sorry the salary might be low during this time, but all should currently think to survive during this hard time. I hope we will bounce back with a boom. Thank you. Jai Hind. Hi, this is Azhar here from Experience Andamans. Thank you, Rajkumar, for calling us to speak about how to revive tourism in Andaman Islands and how to help people who are getting affected with this pandemic in Andaman Islands. Firstly, we need to plan at our individual level going forward 6 to 9 months. In addition to this, we need to lay down some standard operating procedures about how the trip in Andaman should take place. What are the steps that we need to do before we start inviting guests to our location? So this is one thing that we need to first do, both for tourists who are coming from mainland India and for tourists who are visiting the Andamans locally. So here I would like to add one more thing is, as was said by Vinod Bhaiya in one of his videos, we need to discover Andamans, right? We need to show people of Andamans about various things that can be done in the islands. Like we can do some organized trips during the weekend and cater it to people locally in a good way to promote local tourism in Andamans. The benefits that we get out of this, right? We need to work towards the community and make sure that the benefits get passed to the people who are most affected by this, and we need to employ these people to conduct the trips, and wherever we can get help with them and to employ them, and we need to focus towards helping the larger crowd, because coming back to normal will take some time. So until then we need to try these things. We need to look into options wherein we can work from home. There are many online jobs also sometimes available. So each one has to look firstly at an individual level. We need to come in a mode of survival. People who are suffering, and do our best to help them and help them pass this tough time together. Thank you. पहला सवाल आपसे इब्राहिम जी, अंडमान निकोबार का जो टूरिज्म है अभी ये कोविड का सामना कैसे करेगा? अगर हम अपने घर में कोई मेहमान को बुलाना चाहते हैं तो सबसे पहले घर वाले तंदुरुस्ती और खुश होना चाहिए। अगर घर वाले ही बीमार हैं तो हम बाहर वालों को बुलाकर क्या करेंगे? उनका ना तो हम सेवा कर पाएंगे, ना तो उनको कहीं घुमाने लेकर जाएंगे। हम खुद बीमार रहेंगे, क्या पता हम बाहर वाले को भी बीमार कर देंगे। तो ये हाल अभी टूरिज्म सेक्टर का है जो कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स में है। तो सबसे पहले हमें अपने आप को, यानी कि यहाँ पे कोविड केसेस हैं उसको कंट्रोल करना चाहिए सबसे पहले। दैट शुड बी अ प्रायोरिटी। और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है को हमें कैसे भी मजबूत करना, चाहे वो मल्टी स्पेशलिटी डॉक्टर्स हो, 6 नर्सेस हो, 6 वर्कफोर्स हो। और अगर हम एक बार कोविड जो है कंट्रोल कर लेंगे, देन वी कैन टेल द वर्ल्ड आप अंडमान निकोबार घूमने आइए, हमने कोविड को कंट्रोल कर दिया है और हम आपको एक सेफ हॉलीडे और एक सेफ डेस्टिनेशन के तौर पे आपको सर्विस देंगे। और मैं जो ये कह रहा हूँ ये कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज नहीं है। बहुत सारे देशों ने ऐसा किया है, जैसे कि थाईलैंड है, जैसे कि सीशेल्स है, दुबई आप देख सकते हैं। दुबई तो अब आईपीएल दुबई में होने वाला है, तो आप सोच ही सकते हैं कि इतना कॉन्फिडेंस लेवल हाई है। सो द फर्स्ट थिंग शुड बी वी शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ कि नथिंग कैन हैपन इन अंडमान निकोबार आइलैंड्स। और अगर कोई टूरिस्ट के जरिए अगर कोरोना आ भी जाता है कोई बात नहीं, लेकिन हमारे पास इतना कैपेबिलिटी है कि हम उसको भी कंट्रोल करके भगा देंगे। तो सबसे पहला चीज जो है कॉन्फिडेंस होना चाहिए और एक प्रॉपर सेफ प्लेस पहले होना चाहिए। अभी जो हम लोग का ये टूरिज्म है कैसे इससे बाहर निकलेगा? अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन को टूरिज्म जो है एक प्रायोरिटी बनाना चाहिए रिकवर स्टेज में। तो जैसे बहुत सारे कंट्रीज के पास एक अपना टूरिज्म पॉलिसी होता है, अपना रिकवरी प्लान होता है, वैसा एक रिकवरी प्लान स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर बैठकर बनाना चाहिए। अब स्टेक होल्डर्स में इसमें कौन कौन है? इसमें जैसे कि अंडमान आटो है और अंडमान चेंबर ऑफ कॉमर्स है, निकोबार चेंबर ऑफ कॉमर्स है, यूथ चेंबर ऑफ कॉमर्स है, आइलैंड चेंबर ऑफ कॉमर्स है, और भी अगर 3-4 कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन
एसोसिएशन है या तो कोई टूरिज्म से रिलेटेड या ट्रैवल से रिलेटेड कोई भी एसोसिएशन है, ऑल आर वेलकम। इट शुड बी ओपन फोरम फॉर ऑल। या तो आप पॉलिटेक्निक के ऑडिटोरियम में एक टूरिज्म कॉन्क्लेव रखिए, सारे स्टेक होल्डर्स को इन्वाइट करिए, स्टेज में आप डिबेट कराइए कि इसको हम कैसा कर सकते हैं, और इसको 3 प्लान में आप इम्प्लीमेंट करिए। एक होता है शॉर्ट टर्म प्लान, एक होता है मीडियम टर्म प्लान, एक होता है लॉन्ग टर्म प्लान। शॉर्ट टर्म में आप यही कर सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे कोविड केसेस को कंट्रोल करना है, जिसमें कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वॉल्व है। उसके बाद में आप टूरिज्म जो विजिटर्स है वो कब से आप चालू करना चाहते हैं, या तो आप अक्टूबर से करना चाहते हैं जो टूरिज्म सीजन है, अगर वो नहीं होता है तो कब से, या तो नवंबर से या तो दिसंबर से, और उसमें क्या क्या गाइडलाइंस इंप्लीमेंटेड है, जैसे कि आपको मास्क पहनना कंपलसरी है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर प्लानिंग के साथ होता है। और बहुत लोगों को ऐसा लगता होगा कि नहीं अभी सबसे पहले हमें सर्वाइवल मोड में ही रहना चाहिए। देखिए सर्वाइवल तो इम्पोर्टेंट है ही, पर जब आप घर में है सब लोग, क्यों ना हम सब जो स्टेक होल्डर्स है या तो गवर्नमेंट में जो IPNT से रिलेटेड लोग हैं, क्यों ना हम घर में बैठ के अपना एक ऑनलाइन रिसर्च करना शुरू हो जाए। अब तो इंटरनेट भी फास्ट हो गया है, क्यों ना हम बाकी कंट्रीज के मॉडल्स को देखें, क्यों ना हम थाईलैंड के मॉडल को देखें, क्यों ना हम UAE के मॉडल को देखें, क्यों ना हम भारत का जो एक प्रांत है केरला का जो टूरिज्म है उसमें फोकस करें। ऐसे अलग अलग फोकस करके और डिफरेंट मॉडल्स में से जो अच्छे अच्छे चीज़ हैं हम अंडमान में लेकर आ सकते हैं और अंडमान के टूरिज्म को हम बढ़ावा दे सकते हैं। अभी जो अंडमान निकोबार के जितने भी टूरिज्म लोग हैं उनको क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि काफ़ी परेशान है वो। पैनिक मोड में आकर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जहाँ किसी को फाइनेंशियल असिस्टेंस की ज़रूरत है, अगर कोई जेन्युइन पर्सन है, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट को सबसे पहले आकर जो ट्रैवल एजेंट्स है जिसके पास कोई आमदनी नहीं है उनको आइडेंटिफाई करके उनको सहायता देने की बहुत आवश्यकता है और उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देना चाहिए। ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट ये है कि देखिए पैनिक ना होए, बहुत ही पॉजिटिव और ऑप्टिमिज्म के साथ हमें लेना चाहिए। सुनामी जब आया था बहुत ही दुख की बात है, इतने सारे लोग गुजर गए, बहुत लोग मिसिंग थे स्पेशली सदर्न ग्रुप में। और सुनामी के बाद हुआ क्या, आदमी लोगों को ये भी पता चला इंडिया में कि एक ऐसा एक आइलैंड्स है जिसका नाम है अंडमान निकोबार। तो सुनामी के बाद से एक टर्निंग मोड हमारा आइलैंड्स में आया और टूरिज्म को बहुत ही बढ़ावा मिला, जैसे कि LTC या ये सब जो स्टार्ट हुआ। सिमिलरली कोविड जो है एक बैड फेज है, 100% है, लेकिन हमने टूरिज्म इंडस्ट्री में ऑलरेडी वर्स्ट देख चुका है। ये वर्स्ट है, इससे वर्स्ट तो हो ही नहीं सकता है। जैसे कि कितने टूरिस्ट आते हैं, 0 टूरिस्ट आते हैं, अब इससे नीचे तो हो ही नहीं सकता है। सो दिस इज द वर्स्ट पीरियड दैट वी आर गोइंग थ्रू। लेकिन इसके बाद जो भी होगा अच्छा ही होगा, भले ही वो बहुत अच्छा हो, भले ही वो थोड़ा अच्छा हो, लेकिन इससे वर्स नहीं होगा। इसको एक अपॉर्चुनिटी ले और ये अपॉर्चुनिटी को हमें ट्रांसफॉर्म करना है। हम अंडमान निकोबार आइलैंड्स में रह के हमारा जो फेलियर सिचुएशन है उसको हम ऐसा टर्न करके इसको एक सक्सेस स्टोरी बनाकर दुनिया को प्रेजेंट करें, एक सेफ जगह बताकर। अभी ये जो कोविड-19 है, इसके बाद हम लोग का टूरिज्म में क्या क्या चेंजेस आएगा? एक तरफ से कोविड जब जिंदगी में आया लोगों के, एक तरफ से अच्छा भी हुआ कि लोग अब ज्यादा हाइजीन होना शुरू हो गए। लोग अब कूड़ा कचरा यहाँ वहाँ नहीं फेंकते, लोग अब भीड़ भाड़ नहीं बढ़ाते, और ये टूरिज्म के लिए एक प्लस पॉइंट है। जैसे कि लोग जब आते थे यहाँ पे टीज में हैवलॉक मील ट्रैवल करने के टाइम, बहुत लंबा लाइनअप होता था, बहुत चिपक चिपक के लोग खड़े रहते थे जेटीज में स्क्रीनिंग के टाइम और ये सब में। अब क्या होगा, एक नया टूरिज्म हम देख सकेंगे, नया दौर देख सकेंगे जहाँ पे लोग सोशल डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, लोग हाइजीन मेंटेन करेंगे, लोग घड़ी घड़ी अपना हाथ सैनिटाइज करेंगे। एक गाड़ी में जब 5 लोग या 6 लोग जब दब दब के जाते थे, अब वो 6 के बजाय अब वो 3 या 4 जन जाएंगे। अब वो एक गाड़ी अगर लेता था कोई, अब वो शायद 2 गाड़ी लेंगे। इट्स अ पॉजिटिव वे में भी आप देख सकते हैं कि इंस्टेड ऑफ हैविंग अ वेरी हेक्टिक ट्रैवल प्लान, अ पर्सन विल हैव अ मोर कंफर्टेबल लीजर एंड अ वेरी हाइजीन ट्रैवल प्लान। अभी अंडमान टूरिज्म में जो है हम लोग क्या क्या नया चीज़ को हम लोग इन्वॉल्व कर सकते हैं? सस्टेनेबिलिटी ऑफ लोकल टूरिज्म है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब नया नया चीज़ क्या ट्राई कर सकते हैं, हर चीज़ में सस्टेनेबिलिटी देखना चाहिए। जिसके पास बहुत सारा ज़मीन है, अगर फ्री ज़मीन है, खाली पड़ा है, क्यों ना आप वहाँ पे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स उगाएं, क्यों ना आप कोई टूरिस्ट को एक नया चीज़ दे, नया एक्सपीरियंस दे, जहाँ टूरिस्ट जो है जाकर अपना खुद सब्जी वहाँ पे प्लग कर सकता है और वो लाइव किचन वहाँ पे बाहर काउंटर हो सकता है। देयर आर सो मेनी इनोवेटिव थिंग्स दैट वी कैन डू। नेचर वॉक दे सकते हैं, प्राइवेट बीचेस। अब देखिए, भीड़ भाड़ वाले बीचेस में तो लोग शायद जाएंगे नहीं। अब यही मौका है कि वी कैन ओपन अप मोर बीचेस, वी कैन एंश्योर दैट देयर इज मोर क्लीन बीचेस। अब जैसे वंडूर और चिया टापू है जहाँ पे मगरमच्छ का इतना डर है, क्यों ना हम उसको लोहा का मतलब स्टील का रेलिंग डालकर उसको एक स्विमिंग जोन वहाँ पे बनाया, ताकि लोग भीड़ भाड़ होकर कार्बन्स को भी ना जाए, लोगों के पास और ऑप्शन रहे,
लोग अगर कार्बन्स में भीड़ है, लोग चेरा डब्बू जा सकते हैं, या तो वंडूर जा सकते हैं, या तो कौलिनपुर जा सकते हैं, या तो कुरमा डेरा जा सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, पर हम ये हमारी मतलब गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम उसको एक सेफ जोन प्रोवाइड करें, ताकि ना तो मगरमच्छ लोगों को छू सके, ना ही कोरोना छू सके। अलग अलग तरह के जो टूरिस्ट हैं उनको अंडमान अभी क्या आने वाला टाइम पे दे सकता है? बाकी बहुत सारे देशों में जब आप जाएंगे, तब जब आप एयरपोर्ट में उतरते हैं तो म्यूज़िक से आपका स्वागत होता है। यहाँ पे जैसे हमने देखा एक वर्ल्ड टूरिज्म डे के दिन किसी ने, आई थिंक कोई ऑर्गेनाइजेशन सबको रोज़ दे रहे थे, वहाँ पे ये चीज़ 365 डेज होता है। तो ऐसा समथिंग इनोवेटिव करना चाहिए, लोगों के एटीट्यूड को और फ्रेंडली बनाना चाहिए। लोग ऐसे फील करें कि भैया अंडमान में आएगा तो बहुत ही अच्छा जगह है, दे आर वेरी नाइस पीपल, सिंपल पीपल। लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भैया अंडमान आया तो ये लोग सब लूट रहे हैं हमें। तो अब समय आ चुका है कि हम अपने आप के अंदर हम अपने आप को पहले बदलें, और हम एक हॉस्पिटैलिटी नेचर जो है अपने अंदर लेके आए। हमारे पास अच्छे अच्छे जगह है, क्यों ना हम नेचर को ध्यान रखते हुए जगहों को लाइवली करें। क्यों ना हम माउंट हेरिटेज में एक बहुत अच्छा एक रेस्टोरेंट बनाएं, ताकि आदमी लोग ऊपर में ही आराम से बैठकर कैफ़े जैसा, एक लाउंज जैसा, जहाँ पे आदमी कॉफ़ी टी भी पी सकते हैं, जहाँ पे आदमी खाना भी खा सकते हैं और व्यू का नज़ारा देख सकते हैं। मैं तो शराब नहीं पीता हूँ, पर मेरा दोस्त लोग मुझे कहते हैं कि भैया हम पोर्ट ब्लेयर आके बीच में बैठ के शराब ही नहीं पी सकते हैं जैसे गोवा में है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सब बीच में शराब अलाउ करो, लेकिन एक डेजिग्नेटेड बीच एक आइलैंड में बना सकते हो, जहाँ पे यू कैन ड्रिंक एंड यू कैन एन्जॉय। आप बीच में बैठ सकते हो, वहाँ के बालू में बैठ सकते हो। सो यू नीड टू केटर ऑल काइंड्स ऑफ पीपल। अगर कोई बच्चा यहाँ पे आता है तो बच्चा के लिए अंडमान क्या ऑफ़र कर सकता है? ऐसा कोई जगह है जहाँ पे वाटर स्लाइड्स है? नहीं है। ऐसा कोई जगह है जहाँ पे राइड्स है? नहीं है। ऐसा कोई जगह है जहाँ पे टॉय ट्रेन है, जैसे मेरिना पार्क में पहले होता था, जहाँ बच्चा बैठ के एंजॉय कर सकता है, पेरेंट्स भी खुश हो? वो भी नहीं है। अब ऐसा क्या चीज़ है जो डिसेबल्ड आदमी अंडमान में एंजॉय कर सकता है, जो हैंडीकैप्ड है? क्या हमारे पास सारे होटल्स हैंडीकैप फ्रेंडली है? नहीं है। क्या हमारे पास हर जगह व्हीलचेयर एक्सेस है? नहीं है। क्या हमारे पास बसेस और टैक्सीज ऐसा है जहाँ पे व्हीलचेयर पूरा ही अंदर चला जाता है? नहीं है। क्या हमारे पास ऐसे बोट्स, गवर्नमेंट के ऐसे बोट्स और फेरीज है जहाँ पे व्हीलचेयर वाले का अलग वॉशरूम है, डिसेबल्ड वाले का? वो भी नहीं है। ऐसा कोई चीज़ है जहाँ पे ऐसा टूर गाइड्स है जो स्पेशली व्हीलचेयर वाले लोग को केटर कर सकता है? वैसा भी नहीं है। ऐसा क्या चीज़ है जो सीनियर सिटीजन ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं? सीनियर सिटीजन ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं अटेंडेंस अगर उनको बराबर मिले, हर जगह वॉशरूम्स मिले, क्लीन वॉशरूम्स मिले, हर बीच में, हर 5 किलोमीटर में एक वॉशरूम, बेंचेस ज़्यादा हो, हर बीच में बैठने का जगह हो। राधानगर इतना अच्छा बीच है, पर वहाँ बैठने का हट्स बहुत कम है। अगर आप कमती हट्स बनाते भी हैं तो एक हट या 2 हट हर बीच में ऐसा होना चाहिए जो सिर्फ सीनियर सिटीजन्स के लिए है। और ये रहा सीनियर सिटीजन्स के बाद। अब आइए यंगस्टर्स में। यंगस्टर्स में हम क्या कर सकते हैं? यंगस्टर्स में हमें नाइट क्लब, यहाँ पे कोई नाइट क्लब है? पोर्ट ब्लेयर में आज तक कोई नाइट क्लब नहीं है। यंगस्टर्स कोई पार्टी करना चाहते हैं, कोई ऐसे कोई पार्टी है? नहीं है। नाइट लाइफ, ऐसा कोई भी रेस्टोरेंट्स या तो कोई लाउंजेस है जो 3 बजे तक रात को खुला रहता है? वो भी नहीं है। ऐसा कोई जगह है जहाँ पे बीच पार्टीज़ एवरी डे होता है और हर दिन मतलब समुंदर के पास आदमी बैठ के डांस भी कर सकते हैं और खाना भी खा सकता है? ऐसा भी नहीं है। वाटर विलाज हमारे पास नहीं है। प्राइवेट बीचेस जहाँ पे सिर्फ कपल्स ही अलाउड है। बहुत सारे जगह में कनाडा में ऐसा बीचेस है जहाँ पे सिर्फ कपल्स अलाउड है, अब अकेला नहीं वॉक कर सकते। तो ऐसा देखने को बहुत है, लेकिन मेन चीज़ क्या है, एक विल होना चाहिए ये सब करने को। अंडमान में जो है बीचेस काफ़ी फेमस है, मगर ये सब छोड़ के अंडमान क्या नया और दे सकता है? अंडमान निकोबार वर्ल्ड में सबसे खूबसूरत जगह है ऐसा नहीं है। हाँ, मेरे लिए अंडमान निकोबार वर्ल्ड में सबसे खूबसूरत जगह है, पर अगर प्रैक्टिकलिटी अगर देखा जाए तो ऐसे बहुत सारे आइलैंड्स है जो अंडमान से भी अच्छा है। फॉर एग्जांपल निकोबार ग्रुप ही अगर देख लीजिए, निकोबार ग्रुप के जो बीचेस हैं वो अंडमान हैवलॉक के बीचेस से भी अच्छे हैं। वहाँ के बीचेस मतलब बहुत ज़्यादा क्लीन है, बहुत ज़्यादा ब्लू कलर है। तो अंडमान निकोबार में सिर्फ हम नेचर ब्यूटी दिखाकर लोग को तो अट्रैक्ट नहीं कर सकते। हमें अंडमान निकोबार में कुछ नया करना पड़ेगा। नया क्या करना पड़ेगा? हम कैसे कम्पीट कर सकते हैं बाहर से? देखिए, अगर कोई फॉरेनर को अमेरिका में अगर कोई है, उसको अगर अंडमान निकोबार हम बुलाना चाहते हैं तो हमारे पास
ऐसा क्या चीज़ है जो हम उनको दे सकते हैं। अगर सिर्फ बीचेस ही अगर हम उनको देंगे तो उनके पास तो बहुत सारा ऑप्शन है, वो मियामी जाके और अच्छा से एंजॉय करके आएंगे, या तो वो मेक्सिको जाएंगे, वो तो पास ही है, या तो वो आपका हवाई चले जाएंगे, तो वो अंडमान निकोबार क्यों आएगा? ऐसा क्या चीज़ है जो अंडमान निकोबार में है? जैसे मोदी जी ने कहा आत्मनिर्भर भारत, हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ अंडमान निकोबार का मिस कर चुके हैं और फ्यूचर में हमें इसके ऊपर एक्चुअली जोर देना है और बल देना है। अंडमान निकोबार में हमारा कल्चर क्या है, जो हमारा ट्राइबल कल्चर है, क्यों ना हम लाइट एंड साउंड शो तो हर लोग तो देखते ही है जो हिस्ट्री लवर्स है। अब कोई इंसान अगर हिस्ट्री लवर नहीं है और लाइट एंड साउंड शो नहीं देखना चाहते हैं, ऑल्टरनेट में हमारे पास क्या है? क्या हमारे पास में ऐसा कुछ शो है जहाँ पे एवरी इवनिंग एक ऐसा शो होता है 1 घंटा के लिए जहाँ पे ट्राइबल डांस होता है, या तो ट्राइबल का कल्चर के ऊपर कोई लाइट एंड साउंड शो होता है, या तो एक ऐसा दुबई में जैसे डेजर्ट सफारी होता है वैसा यहाँ पे कोई अगर एक एरिया को क्यों ना हम एक ट्राइबल विलेज बनाएं जहाँ पे, क्योंकि यहाँ से लोग तो निकोबार जा नहीं सकते, एटलीस्ट निकोबारी कल्चर को यहीं पे आदमी एक्सप्लोर कर सकते हैं। एक छोटा सा निकोबारी विलेज जहाँ पे निकोबारी कल्चर, निकोबारी फूड, निकोबारी खाना, निकोबारी सॉन्ग, निकोबारी म्यूज़िक लोग 1 घंटे के लिए एंजॉय कर सकते हैं। वहाँ पे निकोबारी सोवेनियर्स खरीद सकते हैं, वहाँ पे निकोबारी लोग तेल कैसे बनाते हैं ट्रेडिशनल वे में, और मतलब ऐसे मतलब एक निकोबारी विलेज जैसा बना सकते हैं। वो एक पहला चीज़ है। दूसरा चीज़ ये है, बहुत ही लकी है जो हमारे पास मरीन लाइफ है इतना अच्छा, क्यों ना हम एक अंडर वाटर एक्वेरियम बनाएं, एक समथिंग यूनिक बनाएं। क्योंकि देखिए नॉर्मल एक्वेरियम तो सबके पास है, हमें अब जो भी करना है बहुत ही यूनिक करना है। क्यों ना हम एक इंडिया का टॉलेस्ट फाउंटेन बनाएं, क्यों ना हम स्नेक्स आइलैंड में म्यूजिकल फाउंटेन वाटर से एक शो बनाएं जहाँ लोग जो है कार्बन स्कोव में बैठकर वो स्नेक्स आइलैंड का शो देख सकते हैं एवरी इवनिंग, जैसे सिंगापुर का सेंटोसा आइलैंड में होता है। इनोवेशन में जाना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल बीचेस, नॉर्मल खाना पीना, नॉर्मल तो भैया नॉर्मल है ही, कि लोग कहे कि हाँ भाई ये तो थाईलैंड में नहीं था, ये तो अंडमान निकोबार में ही था। वी शुड रन टूरिज्म डिपार्टमेंट एज अ बिजनेस। आप सरकारी वे में नहीं चला सकते हैं। कोई भी बिजनेस चलाने के लिए देयर इज अ डिपार्टमेंट कॉल्ड मार्केटिंग एंड सेल्स। अब अंडमान निकोबार टूरिज्म में मैं आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट आई टेल यू, आज तक मैंने टीवी में कोई ऐड नहीं देखा है। बहुत पहले देखा था, शायद 10 साल पहले। अब 5-6 ईयर्स में ना ही मैंने कोई मैगजीन्स में ऐड देखा है। सिर्फ मैंने दिल्ली एयरपोर्ट में एक बार देखा था, वो भी अंडमान टूरिज्म का नहीं था, वो इंडिया टूरिज्म, इनक्रेडिबल इंडिया वाला का तरफ से ऐड था, पर उसमें भी कुछ कुछ मिस इन्फॉर्मेशन था। तो मेन चीज़ जो है सेल्स एंड मार्केटिंग जो है बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। जैसे कि एयर इंडिया तो सरकारी है, ठीक है, आप गवर्नमेंट अगर इन्फ्लुएंस करें, एयर इंडिया को रिक्वेस्ट करें, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म को रिक्वेस्ट करें कि भैया एयर इंडिया के पीछे जो स्वागत मैगजीन होता है हर सीट के पीछे, क्यों ना आप हमें रिक्वेस्ट करके एक बार हमें फ्री में ऐड डालने का मौका दें। एक IPL मैच अगर इंडिया में होगा, और नेक्स्ट तो दुबई में हो रहा है, उसके बाद वाला अगर इंडिया में होता है, क्यों ना आप सिर्फ एक IPL गेम आप नेताजी स्टेडियम में खेलिए। क्यों ना आप ऐसा करें कि जो भी अंडमान निकोबार मूवी शूट करने आता है उसको यहाँ पे टैक्स फ्री करेंगे, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अंडमान में शूटिंग करें। आपने अभी बहुत सारा इनोवेशन अलग अलग बताया, मगर ये सबको हम लोग कैसा पूरा कर सकते हैं? टीम बनाकर स्टेक होल्डर्स का एक टास्क फोर्स बनाना है टूरिज्म डिपार्टमेंट में, जो बैठ के सोचे। दिन भर उनका काम यही रहना है कि सोचना है नया आइडियाज़, इनोवेशन, ये सब के लिए। और ये सब नया प्रोजेक्ट जब आएंगे तो एम्प्लॉयमेंट भी ज़रूर बढ़ेगा। हम लोग का टूरिज़्म इंक्रीज़ करने के लिए ये कोविड के बाद हम लोग को क्या क्या चीज़ में हम लोग को स्पेशली प्रमोशन करना है? लक्षद्वीप जो बहुत ही छोटा सा आइलैंड है, उनका भी एक इंस्टाग्राम पेज है। तो मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ लक्षद्वीप के साथ, बट एटलीस्ट इट्स हाई टाइम कि हमारा भी एक ऑनलाइन प्रेजेंस होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऑनलाइन मतलब सिर्फ वेबसाइट बनाना नहीं, आई मीन इन सोशल मीडिया देयर शुड बी वन डेजिग्नेटेड पर्सन, अ यंग पर्सन, जो सोशल मीडिया में रहे और फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर चारों हैंडल करें। कभी भी जो भी टूरिस्ट आते हैं ना, स्पेशली बहुत सारे लोग यही सवाल करते हैं कि अंडमान में नाइट लाइफ नहीं है, तो नाइट लाइफ किस तरह का हम लोग डेवलपमेंट कर सकते हैं अंडमान में? देखिए, मैं जब कनाडा में था तो वहाँ पे नाइट मार्केट्स जो है बहुत ही फेमस होती है, स्पेशली रिचमंड नाइट मार्केट। अगर आप गूगल में देखेंगे बहुत ही अच्छा है, यूट्यूब में देखिए कैसा होता है।
वैसा सिर्फ सीज़न के टाइम, टूरिस्ट सीज़न के टाइम अक्टूबर से लेकर शायद फरवरी तक हम कर सकते हैं। एक डेजिग्नेटेड एरिया पोर्ट ब्लेयर में और हैवलॉक में और एक नील आइलैंड में हम क्या कर सकते हैं कि वहाँ पे 10 हैंडीक्राफ्ट्स का दुकान, 10 खाने पीने का स्टॉल्स और भी कुछ कर सकते हैं। जैसे बहुत मसाज का स्टॉल है, या तो कोई एंटरटेनमेंट स्टॉल है, या तो कोई म्यूज़िक स्टेज में कोई परफॉर्म कर रहा है या कॉन्सर्ट हो रहा है, छोटा सा जैसा नाइट मार्केट या फ्ली मार्केट जैसा एवरी डे रखना चाहिए फ्रॉम इवनिंग 6 o'clock टिल मिडनाइट। अभी टूरिस्ट का मेन कंप्लेंट क्या है कि रात को हमारे पास करने को कुछ नहीं है। जैसा मैंने पहले बताया था, एक ट्राइबल विलेज आप बना सकते हो, उसी को आप रात को 12 बजे तक खुला रख सकते हो। कोई भी अंदर जा सकता है, कितना भी देर अंदर बैठ सकते हैं, अंदर जाकर स्टॉल्स में आप खाना खा सकते हैं, जैसा ITF जैसा होता है ना वैसा। और हाँ, जाते जाते मैं यही कहना चाहता हूँ कि राजकुमार जी बहुत ही बढ़िया आदमी है और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। अंडमान का जनता का जो आवाज़ है वो आप सब तक पहुंचा रहे हैं। तो ज़रूर इनका जो चैनल है यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिएगा। और बहुत नई नई जो जानकारी है, बहुत नई नई इश्यूज़ हैं, जो भी नए नए अंडमान में होते हैं, वो सब आप ये चैनल के माध्यम से आपको भी जानने का अवसर प्राप्त होगा। तो थैंक यू सो मच इब्राहिम जी, आपने बहुत सारा इनोवेशन आइडिया बताया, हमको भी बहुत कुछ नया जानने मिला आपसे। तो थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम भी दिया मेरे को। और आई होप कि आने वाला टाइम में जो है अंडमान का जो टूरिज्म है, नया नया चीज़ आए, हर चीज़ में जो है बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटी मिले। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू राजकुमार जी। ये तो आपका बड़प्पन है कि आप मेरे पास आए और मुझसे मतलब आइडियाज़ जाना और बहुत चीज़ टूरिज़्म के रिलेटेड जानने की कोशिश किया। और मैं तो बहुत ही एक छोटा मोटा चीज़ हूँ यहाँ पे। मुझसे भी बड़े बड़े विद्वान बहुत हैं अंडमान निकोबार में, जो बहुत ही आइडियाज़ दे सकते हैं, बहुत सारा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो बस हम यही उम्मीद रखते हैं कि हम सब मिल के अंडमान निकोबार को एक बहुत ही बेहतरीन और एक बहुत ही अच्छा जगह हम बनाएंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।